यहाँ पर मैं जीरे का जो एक्सपोर्ट है वहीं से ही इसकी शुरुआत करूंगा। 20-21 के अंदर में हमारा जो निर्यात था वो कमोबेश लगभग 3 लाख मीट्रिक टन के आसपास का था, 2,98,223 मीट्रिक टन। फिर उसके बाद ये लगातार रिवर्स गियर में रहा निर्यात, और 22-23 के अंदर में हमने इसमें इजाफा आते हुए देखा। लेकिन वैल्यू वाइज क्योंकि प्राइसेस काफ़ी अच्छे हो गए थे, क्वांटिटी वाइज ये कम हुआ। 2,16,000 2,98,000 से हम पहुंचे 2,16,000 21-22 में, फिर 1,86,509 पर पहुंचे 22-23 में, वहां से फिर फिसले 2 लाख से नीचे आ गए, और फिर हम 23-24 के अंदर 1,65,000 पर पहुंच गए। और 24-25 की अगर मैं बात करूं तो हमने वापस से जंप लिया एकदम शार्प, वापस हम जो 20-21 के अंदर में थे वहां उसे रीच करने की कोशिश तो नहीं कर पाए, लेकिन 2 लाख मीट्रिक टन वापस हम पार कर गए, 2,29,000। लेकिन 25-26 ये फिर दर्द भरा रहा और हम वापस लुढ़क गए करीब 60,000 मीट्रिक टन माइनस में, 1,66,000 मीट्रिक टन। क्या मायने समझे? जो फंडामेंटल अभी तक की खबरें आ रही थी, हमने जिन भी कारोबारियों से बातचीत की उनका यह मानना था कि जीरे के अंदर में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, लोएस्ट प्राइसेस हैं और भावों के अंदर में एक तेजी की संभावना दिखाई दे सकती है, लेकिन बाजार लगातार दबाव में। क्या वजह? अगर है वो अप एंड डाउन होने का दो फैक्टर है। हाँ एक तो प्राइजेस और एक अदर कंट्रीज की क्रॉप। हाँ अगर बात करें तो 2021, 22, 23 यहाँ तक इंडिया के सिवा कोई कंपटीशन में नहीं था। इंडिया की प्राइस एकदम लोएस्ट स्तर पे थी, 130-35 रुपए का जीरा था। तो डेफिनेटली वहाँ एक्सपोर्ट बढ़ना था, क्योंकि जैसे यहाँ स्टॉक होता है वैसे वहां भी फॉरेन तो स्टॉक कंट्रीज में ही है। स्टॉक होता है। फिर 2023 में जीरे ने एक बड़ा हाई बनाया, जो बना 600 650 रुपए किलो का। जी तब चाइना में बड़ी क्रॉप आई। ठीक है। इंडिया का मेजर बायर चाइना है, हाँ जो साल का 60,000 टन जीरा इंडिया जो अपना एक्सपोर्ट है उसका 33% माल ओनली चाइना ले जाता है।